कुछ एमसीक्यूज करेंगे जी। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट? इनमें से कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है? फर्स्ट सीरीज, हम इसको काशी कंडेंसेशन टेस्ट से साबित कर चुके हुए लेक्चर्स में कि ये डाइवर्जेंट है। आप दोबारा भी कर सकते हैं। हाँ, इसको इंटेग्रल टेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर रेंज नहीं गिवन है कि n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है या 2 टू इन्फिनिटी है या 3 टू इन्फिनिटी है। तो ऑफ कोर्स ठीक है, आपके रिजल्ट्स वैलिड होंगे, आपके जो टेस्ट हैं वो वैलिड होंगे। 1 से इन्फिनिटी हो भी नहीं सकता क्योंकि 1 के लिए नेचुरल होगा 1 0 होता है, ये अनडिफाइन हो रहा है। तो 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह यहाँ पर भी आप देखें, ये 1 या 2 से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। 2 से स्टार्ट तो हो सकती है लेकिन ये पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं बननी। बहरहाल आप इस बात को छोड़े, जो है अगर फ़र्ज़ कर लें ये 2 से भी स्टार्ट होती है अगर ये सीरीज़, तो हम इसकी कुछ टर्म्स को छोड़कर जो बाकी टर्म्स हैं, मतलब फर्स्ट फाइनाइटली मैनी टर्म्स को इग्नोर करके जो बाकी सीरीज़ बनती है उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर लेंगे। ठीक है जी। उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बता सकते हैं। बहरहाल जी डाइवर्जेंट है। और अगर आप डेल्टा ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर है ऑल ऑफ दीज। इससे हमें इस बात का खतरा है कि कहीं बी और सी में से भी कोई सीरीज डाइवर्जेंट ना हो जाए। तो ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, ये थोड़ी सी आसान लग रही है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए जी, 2 की पावर 1/n 1 को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 1/1 1, यानी अगर आप इसको an में 1/2 रेज़ टू 1/n, तो ये 1 को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई 0 को अप्रोच नहीं करती ये सीरीज सीक्वेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है बाय द डाइवर्जेंस टेस्ट। तो क्या ख्याल है आपका? ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो खाली आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि अगर ये डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट तो ये भी है। इसको टिक करेंगे तो फिर ये कहाँ जाएगी? तो क्या ख्याल है आपका? बोथ ए एंड बी की चूंकि ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपका डेल्टा आंसर होगा, यानी तीनों की तीनों जो हैं ये डाइवर्जेंट होंगी। ठीक है जी। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जब भी इस तरह की आपके पास क्वेश्चन आए, एमसीक्यू आए, 2 ऑप्शंस ठीक हैं तो बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी की ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है, ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन मौजूद है, तो फिर तीसरी को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। चले अब आते हैं कि अगर हमने इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे। भाई काशी कंडेंसेशन टेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन इस पर आप इंटेग्रल टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एज अ सीक्वेंस देखें, ये an है, ठीक है जी। तो चूँकि हमें यहाँ पर नहीं गिवन है डोमेन कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो फ़र्ज़ कर लें हम 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लेते हैं, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ नहीं बनती। तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट फ्यू टर्म्स निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो टर्म्स हैं, ठीक है, इनकी कोई ख़ास वैल्यू को मिल ही जानी है, लाइक 5 या 10, जिससे ऑनवर्ड आपको जो टर्म्स मिलनी है वो पॉजिटिव टर्म्स मिलनी है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं, जो बिहेवियर उसका होगा वही बिहेवियर इस पूरी सीरीज़ का होगा। बहरहाल जी आप इंटेग्रल टेस्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि इतने से का डेरिवेटिव यहाँ पर ये मौजूद है, तो आप इस पर इंटेग्रल टेस्ट लगाकर इसे बड़े ही आसानी से डाइवर्जेंस साबित कर सकते हैं। ये काम आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट व्हेन an इज, मतलब अगर मैं n टर्म सीक्वेंस की इनमें से कौन सी लूं कि ये जो सीरीज है ये क्या हो जाए? कन्वर्जेंट। मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैं इन सब ऑप्शंस के साथ समेशन लगा दूं तो एज अ सीरीज मैंने चेक करना है इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है। तो चलिए लगा देते हैं समेशन जी। अब 1/n बीइंग द p सीरीज p लेस p इक्वल टू 1 है, ये डाइवर्जेंट होगी, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है जी, इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं। यहाँ पर an आपके पास क्या है? 3 की पावर n ओवर 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। ज़रा हम इसी की लिमिट निकाल के चेक करते हैं। अगर तो इसकी लिमिट ही 0 नहीं है तो फिर ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट ही होगी बाय द डाइवर्जेंस टेस्ट। तो इसकी लिमिट निकालते हैं जी। 3 की पावर n कॉमन लेके मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 1 ओवर 2/3 की पावर n प्लस 1 बच रहा है। तो n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 2/3 1 से छोटी है, ज्योमेट्रिक सीरीज, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 0 प्लस 1 1 1 ओवर 1 1। तो ये जो सीक्वेंस है ये 1 को कन्वर्ज कर रही है, 0 को कन्वर्ज ये नहीं कर रही। तो बाय द डाइवर्जेंस टेस्ट ये वाली सीरीज भी क्या होगी? कन्वर्जेंट, यानी ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है। चलिए जी इसको देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं किया हुआ है। ठीक है जी, ये डाइवर्जेंट है। रेशो टेस्ट लगा लें, इस पर रेशो टेस्ट लगाएं
तो ए एन प्लस वन ओवर ए एन बना लें यहाँ पर। ए एन प्लस वन को ए एन पे डिवाइड करना है तो पहले ए एन प्लस वन बनाते हैं। क्या बनेगा जी, एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल। और ए एन पे चूंकि डिवाइड करना है तो मतलब हमने इसको उल्टा आगे लिखना है, एन फैक्टोरियल ऊपर, नीचे एन की पावर एन। एन प्लस वन के फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इस फैक्टोरियल से एन प्लस वन बच जाएगा। एन प्लस वन को भी देखें आप, ऊपर एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन है, नीचे एन प्लस वन की एन प्लस वन है जस्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पावर वन के साथ। तो एन प्लस वन की पावर एन, नीचे एन की पावर एन, ये बन जाएगा एन प्लस वन ओवर एन की होल पावर एन, जिसे आप लिख सकते हैं वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन। एज अ सीक्वेंस ये किसको कन्वर्ट करती है, ई को, राइट जी, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ई और ई हमेशा वन से बड़ा होता है। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि आपकी ये जो सीरीज है क्या हो गई, डाइवर्जेंट, यानी ये भी आपकी ऑप्शन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचती है आपके पास, ये वाली, ठीक है जी, ये कन्वर्जेंट होगी। बिल्कुल आप इसे चेक किए बगैर अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कन्वर्ज इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चेक करना है तो सबसे पहले आप इसकी लिमिट निकाल के देख लेते हैं। इसकी लिमिट निकाल के देखें जरा। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप लिमिट लेंगे इसकी, तो क्या बनेगा जी, लीडिंग टर्म्स लेने की कोशिश करते हैं। इसकी जरा लीडिंग टर्म्स लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन, इधर से भी स्क्वायर रूट ऑफ एन, इधर से भी स्क्वायर रूट ऑफ एन, नीचे एन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो ओवर एन, ये तो जीरो बन जाएगी। जीरो बीइंग द कांस्टेंट सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करेगी, और जीरो को कन्वर्ज अगर करेगी तो फिर एज अ सीरीज जो है कुछ नहीं कहा जा सकता ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम ये ए एन है हमारे पास, एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन ओवर एन जी, तो इसको हम रैशनलाइज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो ये टू ओवर एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन का स्क्वायर लेंगे, एन प्लस वन, माइनस का साइन एन माइनस वन, एन माइनस एन कैंसिल, वन प्लस वन टू बच जाएगा, ठीक है जी। एन ये वाला एज इट इज, और इसका पॉजिटिव ये रेसिप्रोकल लेके ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लें, बी एन सीक्वेंस चूज करें 1 ओवर एन की पावर 3/2, और बीइंग द पी सीरीज टेस्ट पी 3/2 है तो 1 से बड़ा है, तो मतलब ये कन्वर्जेंट है। और जब आप ए एन को बी एन पे डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, इनको बी एन पे डिवाइड करके सिंपल 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 ओवर 3 एन की पावर 3/2 नीचे डिवाइड करना है, तो एन की पावर 3/2 ने ऊपर आ जाना है। एन की पावर 3/2 ऊपर होगा, नीचे एन की पावर 1, तो 3/2 माइनस 1 1/2, यानी ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन, जिसकी हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, राइट जी। तो ज़रा कीजिएगा, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ एन, ऊपर से भी कॉमन लेके नीचे से भी कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो ये बच जाएगा जी 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर एन। अब जी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 ओवर एन जीरो को मूव कर जाएगा, ये वाला 1 ओवर एन भी जीरो को मूव कर जाएगा, तो बचेगा क्या जनाब आपके पास, तो ये 2 ओवर 1 प्लस 1 अल्टीमेटली 1 आंसर आ जाएगा। और आपने देखा है कि 1 जीरो भी नहीं है, 1 इन्फिनिटी भी नहीं है, इट मीन्स कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होना है, सीरीज ए एन और सीरीज बी एन बाय द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो चूंकि ये कन्वर्जेंट है लिहाजा ये भी कन्वर्जेंट ही होगी, तो आपने देख लिया कि ये कन्वर्जेंट है जी। ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एन है, और एन वो कह रहा है बिगर देन और इक्वल टू 2 है, देन विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से गलत है, तो देखते जी कौन सी गलत है। तो ये ए एन है, और समेशन ए एन क्या बनेगा जनाब, समेशन एन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए एन, वही सीरीज है जी जो हमने भी यहाँ पर भी देखी थी, जिसको कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से हमने कर लिया था साबित कि ये डाइवर्जेंट है। आप इसे इंटेग्रल टेस्ट से भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि ये डाइवर्जेंट है जनाब, डाइवर्जेंट है ये ऑप्शन में मौजूद है डेल्टा, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर क्या लिखा हुआ, कन्वर्जन लिखा हुआ कि डाइवर्जेंट लिखा हुआ, कन्वर्जन लिखा हुआ, जबकि ये डाइवर्जेंट है, तो इट मीन्स कि यही वाली हमारे पास जो ऑप्शन है ना ये गलत है। गलत तो हमने बतानी भी वही थी जो गलत है, तो ये वाली ऑप्शन लगता है ठीक है जी, हमने बता दिया कि ये वाली ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर हम तमाम ऑप्शंस को स्टडी करें
तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए सीक्वेंस n फ्रॉम 2 to infinity इज कन्वर्जेंट, वहां पर सीरीज की बात की जा रही थी, तो सीरीज तो वो डाइवर्जेंट है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस क्या ये डाइवर्जेंट है? अगर मैं इसको सीक्वेंस देखूं तो सीक्वेंस में तो जस्ट सीरीज नहीं है, नहीं सीक्वेंस 1/n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n, और जैसे जैसे बेचारे n ने इन्फिनिटी को कन्वर्स करना है, अप्रोच करना है, ये आपकी सीक्वेंस 0 को अप्रोच कर जाएगी। डेट्स वेरी सिंपल। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है 0 को, यानी ये बात ठीक है, कन्वर्जेंट ही है, तो मतलब ये हमारी ऑप्शन फिर नहीं है, राइट जी। तो अब हम बी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर -1 to the power n an सीरीज है, लेकिन कौन सी सीरीज है? 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए कौन सी सीरीज बनेगी? ऑल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी। पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो तो हमने देख लिया होगा कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है जी, लेकिन ये ऑल्टरनेट सीरीज के हिसाब से देखें तो क्या बनता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले an तो यही होगा ना, ऑल्टरनेट सीरीज ये -1 की पावर n को छोड़ देंगे, जो पॉजिटिव टर्म बचेगी वो यही बचेगी, और उसकी लिमिट हमने देख ली 0 को कन्वर्ट कर रही है, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पहली कंडीशन वैलिड होगी। अब उसकी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, वो क्या होनी चाहिए भला, कि आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म जो सीक्वेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो है ये सीक्वेंस बड़ी आसानी के साथ चेक किया जा सकता है कि नॉन इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे आपने n को बढ़ाना है, n भी बड़ा हो जाना है, नेचुरल लॉग ऑफ n भी बड़ा हो जाना है, दोनों का प्रोडक्ट भी ऑफ कोर्स और बड़ा होता जाएगा, तो ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि 1 अगर नंबर ये वाला बढ़ेगा तो उसका रेसिप्रोकल कम होगा, डिक्रीज होगा, तो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ठीक हो गया। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये वाली बात जो लिखी हुई है कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, ये बिल्कुल ठीक है, वाकई कन्वर्जेंट है, लेकिन हमारी ऑप्शन ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट गलत है उसको टिक करना था। बहरहाल जी यहाँ पर आ जाते हैं an का स्क्वायर। अच्छा सबसे पहले ये बात देखें, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर उस सीरीज की हर टर्म का स्क्वायर लेने से जो नई सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट ही होगी। ये बात याद रख लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर an आपका पॉजिटिव है फॉर ऑल n और समेशन an क्या है जी, कन्वर्जेंट है, तो फिर समेशन an का स्क्वायर भी कन्वर्जेंट ही होगी। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर उसकी n टर्म का स्क्वायर लेके जो सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट ही होगी, ठीक है जी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर an पॉजिटिव है फॉर ऑल n और समेशन an कन्वर्जेंट है तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज के समेशन स्क्वायर रूट ऑफ an ये भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब स्क्वायर रूट लेने से जो नई सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। देख सकते हैं आप एग्जांपल्स के तौर पर, देखिए मिसाल के तौर पर सीरीज 1/n², इस वक्त an क्या है 1/n², राइट, कन्वर्जेंट है पी सीरीज टेस्ट की मदद से। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो नई सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी 1/n, तो जो नई सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी सीरीज 1/n, यानी समेशन 1/n, वो डाइवर्जेंट होगी। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है जी। स्क्वायर लिया जा सकता है कन्वर्जेंट सीरीज का, वो कन्वर्जेंट रहेगी, लेकिन कन्वर्जेंट सीरीज का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ये बातें आपने याद कर लेनी है, और ये दोनों रिजल्ट्स में पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए कह रहा हूँ जी। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर ये वाली जो सीरीज है हमारी सीरीज an कन्वर्जेंट होती तो फिर मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। an सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, वो पॉजिटिव टर्म भी है, उसका स्क्वायर भी कन्वर्जेंट ही होता, लेकिन an जो कि डाइवर्जेंट है मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। अब जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो ये ले लीजिए, स्क्वायर लेने से यहाँ पर n² आ जाएगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ n का स्क्वायर आ जाएगा। अभी भी स्क्वायर लेने के बाद भी एज अ सीक्वेंस ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा ये सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं bn ले रहा हूँ 1/n², और बाय द पी सीरीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट है। मैं लगाने जा रहा हूँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो जब मैं इस सीरीज की जो n टर्म है उसको bn पे डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा 1/, नेचुरल लॉग ऑफ n का स्क्वायर। आप सोचिए अगर n को लार्ज कर देंगे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यू कैन सी ये 0 को कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है जी, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और लिमिट 0 आ गई
जीरो आने से क्या होता वाला, नीचे वाली अगर कन्वर्जेंट है तो ऊपर वाली भी कन्वर्जेंट। चूँकि बी एन नीचे वाली सीरीज कन्वर्जेंट थी, 1/n² आइलर सीरीज है, तो लिहाजा ये वाली भी क्या है, कन्वर्जेंट है। यानी ये वाली बात भी ठीक लिखी हुई है, ठीक है जी। लेकिन हमारी ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ये भी गलत है जी। इस एमसीक्यू को देखते हैं। कहता है जी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n रेज टू p प्लस n रेज टू माइनस p का जो रेसिप्रोकल है इज कन्वर्जेंट फॉर। कन्वर्जेंट के बारे में पूछ रहा हुआ कि p की किन वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट। चलो जी कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि p पॉजिटिव है। मैंने क्यों किया ये सपोज, मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो सीरीज है इसकी n टर्म को देखें तो उसमें n की पावर p भी है, तो प्लस n की पावर माइनस p भी है, दोनों ही है ना। तो होगा क्या, अगर p पॉजिटिव होगा तो फिर नेगेटिव p नेगेटिव होगा, अगर p नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव p पॉजिटिव होगा। यानी अगर मैंने कह दिया p पॉजिटिव है तो p नेगेटिव के लिए भी मैंने अपनी बात प्रूव कर दी। p पॉजिटिव के लिए जो रिजल्ट आएगा उससे मैं p नेगेटिव के लिए भी रिजल्ट बना सकता हूं, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर n की पावर p भी मौजूद है और n की पावर नेगेटिव p भी मौजूद है। तो फर्ज करें जी p पॉजिटिव है, मैंने कह दिया p पॉजिटिव है, और भैया मैं लगाने जा रहा हूं यहां पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। an मेरे पास क्या है जनाब, an है यहाँ पर 1/n की पावर p प्लस n की पावर माइनस p। मैं लगा सकता हूँ जनाब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। रीज़न ये कि p नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर हाल में n की पावर जो p है या n की पावर माइनस p ये पॉजिटिव नंबर है, यानी ये जो सीरीज़ है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ठीक है। ये इसकी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं आ रही, तो हम लगा सकते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। bn को मैं लेने जा रहा हूँ 1/n की पावर p। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता है, राइट जी। तो चलिए जी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an को bn पे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। लीजिए जनाब n की पावर p ऊपर आ जाएगा और n की पावर p प्लस n की पावर माइनस p नीचे आ जाएगा जी। n की पावर p से मैं ऊपर और नीचे डिवाइड करने जा रहा हूँ। ऊपर आ जाएगा जी 1, नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे यहाँ पर 1 प्लस 1/n की पावर 2p। मैंने लिमिट निकालनी थी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखिए ज़रा, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p मैंने पॉजिटिव लिया होगा तो n बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी पावर पॉजिटिव है। ये किसको कन्वर्ट करेगी, इन्फिनिटी को। 1/n रेज़ टू 2p किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगी, 1/1 प्लस 0 यानी कि 1। ये 1 को कर रही है कन्वर्ज, और 1 को अगर आप देखें तो ये 0 भी नहीं है, ये इन्फिनिटी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के जरिए हम कह सकते हैं कि दोनों सीरीज समेशन an और समेशन bn का बिहेवियर सेम है। अगर bn कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है तो an डाइवर्जेंट है। p की जिन वैल्यूज के लिए bn कन्वर्जेंट है, p की उन्हीं वैल्यूज के लिए an कन्वर्जेंट। p की जिन वैल्यूज के लिए bn डाइवर्जेंट है, p की उन्हीं वैल्यूज के लिए an भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि बिहेवियर सेम है, ठीक है जी। मैं किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंचता अगर लिमिट 0 आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती, लेकिन चूंकि बिहेवियर सेम है इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंच सकता हूं। किस नतीजे पर पहुंच सकता हूं, मुझे ये पता है कि जो bn वाली सीरीज़ है ये वाली 1/n रेज़ टू p, ये कब कन्वर्जेंट है भला, p 1 से बड़े के लिए। डाइवर्जेंट कब है, p 1 से छोटे के लिए। अच्छा, p अगर मैं 1 से छोटा करता हूँ तो उसमें 0 भी आ जाता है, उसमें 0 से छोटे भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास अब नेगेटिव नंबर्स नहीं है। क्यों, मैंने p को क्या लिया हुआ, पॉजिटिव। तो ये कब कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट इफ p इज बिगर देन 1, डाइवर्जेंट इफ p लेस देन 1 और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, ये सीरीज an कन्वर्जेंट होगी, और p लेस देन 1, 0 और 1 के दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं, ठीक है जी, उनके लिए क्या होगी, ये क्या होगी जी, डाइवर्जेंट होगी। चलिए जी ठीक हो गया। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि p अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव p क्या होगा, नेगेटिव, और p अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो फिर नेगेटिव p क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर p और नेगेटिव p दोनों मौजूद है। तो अब आप खुद सोचें, अब क्या कह सकते हैं भला कि p अगर 1 से बड़ा है तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो p अगर 1 से बड़ा होगा तो फिर -p -1 से छोटा होगा, राइट जी। तो p अगर 1 से बड़ा होगा तो -p -1 से छोटा होगा, यानी अगर आपने p को पॉजिटिव लिया था तो p बिगर देन 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। p को नेगेटिव लेंगे तो -p बिगर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगी ना।
तो P यहाँ पर लेस देन -1 हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट हो रही है ये 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए और -1 से छोटी वैल्यूज के लिए। अच्छा, एक केस रह गया, मैंने P पॉजिटिव करके देख लिया, P नेगेटिव करके देख लिया, तो P के 0 के लिए मैंने अभी चेक नहीं किया। अच्छा, अगर मैं P को 0 पुट कर दूंगा इसमें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करें, n की पावर 0 1 प्लस n की पावर अगेन 0 1 1 प्लस 1 2 1/2, एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन रही है। और कांस्टेंट सीक्वेंस से जो सीरीज बनती है यानी समेशन 1/2 जो सीरीज होगी हमेशा डाइवर्जेंट ही होती। तो अल्टीमेटली अब आप क्या कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन p लेस देन -1 एंड p बिगर देन 1, यानी कि p का मॉड 1 से बड़ा होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट है। और p का मॉड 1 से बड़ा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन ए में। बाकी ऑप्शंस को स्टडी नहीं करते क्योंकि हमने डायरेक्ट जो है कैलकुलेट करके अपना आंसर बता दिया होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखें, आपको ये पहले बता दिया गया है कि अगर कोई सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है, उसकी पहली चंद फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर बाकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो पूरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, वो डाइवर्जेंट है तो पूरी सीक्वेंस डाइवर्जेंट। सेम फॉर द सीरीज, सीरीज की भी अगर पहली चंद फाइनाइटली मैनी टर्म्स को हम डिलीट कर दें तो जो आगे वाली सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी तो पूरी सीरीज कन्वर्जेंट, वो डाइवर्जेंट तो पूरी सीरीज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसी ही बात की जा रही है। सीरीज an में और सीरीज an प्लस m में क्या फ़र्क है। ऑफकोर्स यहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है, मतलब फ़र्ज़ कर लें अगर आप m की जगह 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट करने से a1 बनेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। यहाँ पर n की जगह 1 पुट करने से a1 प्लस 2 बनेगा यानी 3 a3 प्लस a4 प्लस a5 एंड सो ऑन। तो असल में इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर सीरीज़ a1 से लेकर टू सो ऑन है, यहाँ पर पहली कुछ टर्म्स डिलीट करके हमने आगे से सीरीज़ ली हुई है। तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा, ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो वो डाइवर्जेंट, वो डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट। तो इसके कन्वर्ज करने से ये कन्वर्ज करती है, बात ठीक है, इसके कन्वर्ज करने से ये कन्वर्ज करती है, बात ठीक है, इसके डाइवर्ज करने से ये डाइवर्ज करती है, बात भी ठीक है, ये डाइवर्ज करे तो ये डाइवर्ज करे और अगर ये डाइवर्ज करे तो ये डाइवर्ज करे, चारों ही ऑप्शंस ठीक है। लेकिन ऐसे मौके पे हमने चूज़ करनी होगी बेस्ट ऑप्शन। अगर मैं इसको टिक करता हूँ, अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो इसके कन्वर्ज करने से ये कन्वर्ज करेगी, लेकिन इसमें ये नहीं मेंशन कि इसके कन्वर्ज करने से ये कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, अधूरी बात, अधूरी बात, अधूरी बात। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये डाइवर्ज तो ये डाइवर्ज, ये डाइवर्ज तो ये डाइवर्ज। ऑफ कोर्स इसके कन्वर्ज करने से ये कन्वर्ज करेगी और इसके कन्वर्ज करने से वो भी फिर कन्वर्ज ही करेगी। तो सारी बातें आ जाती हैं, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन डी है जी। नेक्स्ट है जी, इफ un इज इक्वल टू साइन 1/n प्लस 1/n स्क्वायर देन, 4 ऑप्शन हैं, देन लिखा हुआ तो मतलब हमने इनमें से जो सही ऑप्शन है उसका इंतखाब करना है, या फिर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो फिर उनमें से बेस्ट वाले का इंतखाब करना है। तो सबसे पहले देखें, u1 एज अ सीरीज डाइवर्स करती है और बी ऑप्शन में u1 एज अ सीरीज कन्वर्स करती है। भाई सीधी सी बात है, हमारा अगर आंसर है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होना है, नन ऑफ दीज की या ऑल ऑफ दीज की या बोथ ए एंड बी की, तो ऑप्शन यहाँ पर है कोई नहीं। तो हमारा अगर आंसर सही होना है तो या ये होना है या ये होना है, या ये सीरीज़ कन्वर्स करेगी या ये सीरीज़ डाइवर्स करेगी, तीसरी हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो इन्हीं दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होना है, ये गलत होनी है। बात समझ आ रही है ना आपको। तो अगर आप एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको इन ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इसको चेक कर लेना आपने, काफ़ी होगा। तो बहरहाल यहाँ पर तो हम जो कि एग्ज़ाम नहीं कर रहे, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तमाम ऑप्शंस को देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं जी, सबसे पहले u1 डाइवर्स करती है, कन्वर्स करती है। u1 जो अगर ये इसकी एनाटॉम है वो ये है, दिस प्लस दिस, इसमें से ये वो जो सीरीज़ है एज अ सीरीज़ देखेंगे तो ये कन्वर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट, राइट। और इसको देखें तो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इस पर डाइवर्जेंस टेस्ट लगाते हैं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा और साइन फिर 0 को अप्रोच कर देगा, साइन 1/n, राइट। तो डाइवर्जेंस टेस्ट यहाँ पर फेल हो रहा है। डाइवर्जेंस टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी an की लिमिट जो है वो 0 नहीं है तो आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी।
ठीक है, अदरवाइज वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है, तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ का इसकी जो लिमिट है वो 0 आ रही है। तो मैं लगाने जा रहा हूँ उस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कैसे लगाने जा रहा हूँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट? मैं bn को ले रहा हूँ 1/n और मेरे हिसाब से ये एज अ सीरीज़ ये डाइवर्जेंट है p सीरीज टेस्ट की मदद से, राइट। और ये an है, इस वक्त मैं इसको an बोल रहा हूँ, तो an को मैं bn पे डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा साइन 1/n ओवर 1/n। अब आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि मैंने जो नई सीरीज़ चूज़ की है वो 1/n ही क्यों चूज़ की है। इसलिए कि जब मैं इस पे लगाऊंगा लिमिट तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, साइन 1/n भी 0 को अप्रोच कर जाएगा, 1/n भी 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो यहाँ पर इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, मतलब ये 1 को कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है जी, 1 को कैसे कन्वर्ट कर जाएगी, इसकी लिमिट कैसे? आपके पास ये एक रिजल्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी का इस्तेमाल करके। ठीक है जी, तो इसकी लिमिट जी 1 आ रही। आप लॉफ्टर रूल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे मर्जी आप कर लें, ठीक है, आसानी से आपको समझ लग जाएगी। इसकी लिमिट बहरहाल जी 1 आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी जी लिमिट, तो मतलब ये L है और ये नॉन ज़ीरो है और नॉन इन्फिनिटी है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों सीरीज़ का an का और bn का बिहेवियर सेम होना है। bn 1/n थी, ये डाइवर्जेंट है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सीरीज़ साइन 1/n होगी ये भी डाइवर्जेंट होगी, राइट जी। अब आपके पास जो un है एज अ सीरीज़ वो दो सीरीज़ का सम है, जिनमें से एक सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है और दूसरी डाइवर्जेंट है। तो अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट हो दूसरी डाइवर्जेंट हो तो उनका सम हमेशा डाइवर्जेंट होता है, ये बात याद कर लीजिएगा जी। अगर आप लोगों के लिए बात नहीं है, हालांकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, बात नहीं है, आप भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर दो सीरीज़ हैं, एक डाइवर्जेंट है एक कन्वर्जेंट है, तो फिर दोनों का सम हमेशा डाइवर्जेंट ही होगा। लिहाजा ये जो गिवन सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है, तो यूँ हमारी ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो गई, कन्वर्जेंट ये नहीं है, राइट। इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लें अपनी तसल्ली के लिए। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, un को n पे डिवाइड करें और लिमिट 0 नहीं है, भैया चेक कर लेते हैं। un को जब मैं n पे डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा जी, 1/n, n पे डिवाइड करना है ना, तो ये 1/n इंटू साइन 1/n प्लस 1/n का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, राइट जी। तो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे इसकी एज अ सीक्वेंस, तो ये इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, इसकी लिमिट आ गई 0 और इसकी लिमिट अब हम चेक कर लेते हैं। इसकी लिमिट कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर जो मैंने बताया ये डिफरेंट है, यहाँ साइन 1/n के नीचे 1/n था, यहाँ पर नीचे n आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/n ऊपर है तो फिर नीचे डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे n होगा, राइट। और आपने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस लिमिट को सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है जी। कैसे करेंगे जी, साइन 1/n को देखें तो ये बाउंडेड है, जबकि 1/n ये किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को, और एक सीक्वेंस आपकी 0 को कन्वर्ट करेगी, दूसरी सीक्वेंस बाउंडेड हो तो फिर पूरी सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर जाती है, 0 को। अच्छा, ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड है और ये भी 0 को कन्वर्ट कर रही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये बाउंडेड है, ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 को कन्वर्ट करेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी लिमिट भी 0, इसकी लिमिट भी 0, तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट भी 0, जैसे मर्जी कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल जी एज अ सीक्वेंस un/n ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, लिहाजा ये बात गलत लिखी हुई है। और n टाइम un को देखें, जब un को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, un को n से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा n इंटू साइन 1/n प्लस 1/n। अब यहाँ पर 1/n की लिमिट अगेन 0 आ जाएगी, जबकि साइन 1/n है, इस n को यहाँ से हटाकर आप नीचे भेजेंगे तो अब की बार ये 1/n बन जाएगा। तो इसकी लिमिट तो हम थोड़ी देर पहले देख चुके हुए हैं कि ये 1 है, तो अब इसकी लिमिट 1 है, इसकी लिमिट 0 है, दोनों के सम की लिमिट क्या होगी, 1। यहाँ पर वो कह रहा है इसकी लिमिट 0 है, मतलब ये बात भी गलत है। तो अल्टीमेटली आपकी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, un आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ n/n है जी। हमने क्या कहना बोला, कहता है वी हैव व्हाट वी हैव, भाई इनमें से हमारे पास क्या चीज़ ट्रू है, यानी जो ट्रू है वही बताना है यहाँ पर भी हमने। तो इसको भी देख लेते हैं, un एज अ सीरीज कन्वर्ज करती है, पहली बार ऑप्शन ये लिखी हुई है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। un को एज अ सीरीज देखें
तो सबसे पहले मैं मुनासिब समझूंगा इस पे लगाऊं डाइवर्जेंस टेस्ट कि एज अ सीक्वेंस इसकी लिमिट जीरो है कि नहीं। अगर एज अ सीक्वेंस इसकी लिमिट जीरो होगी तो ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन अगर इसकी लिमिट जीरो नहीं होगी तो ये डाइवर्जेंट है, श्योरली ये डाइवर्जेंट है। तो भाईजान हम एज अ सीक्वेंस इसकी लिमिट चेक करने जा रहे हैं। यू एन नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, natural log of n will goes to infinity, n will goes to infinity, infinity by infinity, you may apply the L'Hopital rule। क्या बन जाएगा 1 over n over 1 यानी 1 over n and you see this goes to 0। तो भाईजान इसकी लिमिट तो 0 आ रही है एज अ सीक्वेंस, तो इसका मतलब ये कि एज अ सीरीज ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है। मेरा लगाया हुआ डाइवर्जेंस टेस्ट जो है वो फेल हो गया हुआ है, ठीक है जी। तो अब मैं कैसे करूं, मैं लगा रहा हूं यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। मतलब यू एन ये है, मैं बी एन को ले रहा हूँ 1 over n और बीइंग द पी सीरीज टेस्ट एज अ सीरीज नॉट एज अ सीक्वेंस। एज अ सीक्वेंस तो ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, लेकिन एज अ सीरीज ये डाइवर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट, ये डाइवर्जेंट है। यहाँ पर पी 1 के बराबर है तो ये डाइवर्जेंट है और यू एन को मैं बी एन पे डिवाइड कर रहा हूँ। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने से पहले आपको इस बात का ख्याल करना है कि आपकी जो सीरीज़ है ये पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, और आप आसानी से देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्म ही है, राइट। तो जब मैं इस पे 1 over n को डिवाइड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ n बन जाएगा। और इसकी लिमिट देखूंगा तो दिस विल गोज टू इन्फिनिटी, राइट, ठीक हो गया। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n विल गोज टू इन्फिनिटी, ओके हो गया। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि लिमिट चूंकि इन्फिनिटी आ गई है तो नीचे वाली डाइवर्जेंट तो ऊपर वाली डाइवर्जेंट, तो नीचे वाली बी एन थी 1 over n वो डाइवर्जेंट थी, तो लिहाजा यू एन भी आपकी क्या हो गई एज अ सीरीज डाइवर्जेंट। तो यहाँ तो लिखा हुआ कन्वर्जेस, तो इसका मतलब ये कि ये वाली हमारी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लो जी आगे लिखा हुआ जी यू एन एज अ सीक्वेंस कन्वर्जेस, ये तो हम देख चुके हैं। एज अ सीक्वेंस देखेंगे तो यू एन की लिमिट निकालनी पड़ेगी और वो लिमिट हम निकाल ली हुई है, यहाँ पर वो 0 आ रही थी, तो एज अ सीक्वेंस ये कन्वर्स कर रही है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। तो फौरी तौर पर क्या करूँगा, मैं इसको टिक कर दूंगा? नहीं, हो सकता है कि कहीं एक और ऑप्शन भी ऐसी हो जो इससे ज़्यादा बेहतर है, कि बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें कि आपने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर यू एन की लिमिट एग्जैक्ट लिमिट बताई हुई है 0, यहाँ पर सिंपली ये कहा हुआ कि कन्वर्स कर रही है। किसको कन्वर्स कर रही है? 0, वो भी साथ में यहाँ पर बताया हुआ है ना। तो अगर इसकी लिमिट 0 है तो इसका मतलब ये कि कन्वर्जेंट भी है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बता दिया गया है कि लिमिट भी इसकी 0 है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन, वो ये होगी, राइट। और ये जो है ये आप चेक कर लें इसको, डेफिनेटली अगर मैंने इसको टिक कर दिया तो वो तभी कर सकता हूँ कि अगर वो या तो बेस्ट ऑप्शन ना हो या वो गलत हो, तो उसको चेक कर लें यार। ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है भाईजान, ए एन को चेक कर लेते हैं। ये ए एन मतलब यू एन है यहाँ पर, तो यू एन है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन। मैं ना डेरिवेटिव से लेके चेक कर लेता हूँ। मतलब मेरे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स जी, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। आप आसानी से क्वेश्चन रूल लगाकर इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नीचे स्क्वायर होगा और ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव है। अब उसने कहा भाई ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीजिंग तब होगी जब इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। नीचे तो भैया पॉजिटिव है, तो आपने बस यही चेक करना है कि ये नेगेटिव कब है। तो भाईजान 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव कब होगा? जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बड़ा होगा 1 से, और जब x बड़ा होगा e से। x e से बड़ा होगा तो यहाँ पर n है, नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर जो e से बड़ा है वो 3 से शुरू होंगे। 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन इन वैल्यूज़, n की इन वैल्यूज़ के लिए ये जो सीक्वेंस है वो वाकई ही डिक्रीजिंग है। ये बात सही लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन नहीं है कि सीरीज़ की जो फर्स्ट टर्म है वो कहाँ से शुरू हो रही है। 3 से 4 से 5 से शुरू हो रही होती फिर तो ठीक था, ये डिक्रीजिंग थी सीक्वेंस। लेकिन अगर ये 1 से शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर ये सीरीज डिक्रीजिंग नहीं है। मतलब अगर आप 1 पुट करते हैं इसकी जगह तो ये सीक्वेंस बनती है नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 0 ओवर 1 0 जवाब। 2 पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर 2, ये पॉजिटिव जवाब आना, ठीक है। 3 पुट करेंगे
तो भी कोई पॉजिटिव जवाब आना है। लेकिन 1 2 3 ये पहले 3 टर्म्स, पहली बड़ी होगी, पहली छोटी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, यहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग लगेगी, उसके आगे जाके ये डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं इस सीरीज को कह लूँ कि 1 से शुरू हो रही है, तो फिर इसके मैं डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कह तो बल्कि सकता हूँ कि फर्स्ट 3 टर्म्स में ये इंक्रीज करेगी और आगे जाके डिक्रीज करनी शुरू कर देगी। लेकिन बात कुछ यूँ है कि डिपेंड करता है, अगर आपको यहाँ पर वो लिमिट दे दे 3 से ऑनवर्ड, तो फिर ये वाकई ही डिक्रीजिंग ही होगी। बहरहाल अल्टीमेटली हमारी यही वाली ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें, साइन 1/n एज अ सीरीज डाइवर्जेंट है, ये बात हमने अभी देख ली हुई है, ठीक है जी, यहाँ पर कि एज अ सीरीज साइन 1/n ये डाइवर्जेंट है। तो ये डाइवर्जेंट है, मतलब ये ठीक है, बात गलत नहीं है, फिर हमने जो गलत है वो बतानी है। तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन 1/n² कन्वर्सेस, इसके लिए ऐसा करते हैं, an अगर आपके पास साइन 1/n² है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और bn हम चूज करते हैं यहाँ पर 1/n से n², 1/n², और p सीरीज टेस्ट लगाएं तो ये कन्वर्जेंट है। लेकिन जब मैं an को bn पे डिवाइड करूंगा तो बनेगा साइन 1/n² ओवर 1/n², ठीक है जी। तो साइन 1/n² ओवर 1/n² एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/n² will goes to 0, sin 1/n² will goes to 0, 1/n² will also goes to 0। तो लॉफ्टर रूल भी लगाया जा सकता है यहाँ पर, या वैसे साइन थीटा ओवर थीटा एज थीटा अप्रोचेस टू 0, इसकी लिमिट 1 होती है, वही लिमिट आप यहाँ पर लगा के कह सकते हैं कि ये 1 को कन्वर्ज करेगी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो 1 को कन्वर्ज कर रही है, नॉन ज़ीरो है, नॉन इन्फिनिटी है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। bn हमने 1/n² ली थी, ये कन्वर्जेंट है, तो फिर an भी कन्वर्जेंट होगी एज अ सीरीज। ये बात ठीक लिखी हुई है, हमने जो गलत थी वो बतानी है। लिहाजा ये दोनों हमारी ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, cos 1/n डाइवर्स करती है एज अ सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल डाइवर्स करती है, ये बात भी ठीक लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप an को लें cos 1/n, और जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1/n 0 को अप्रोच करेगा, और cos 1/n 1 को अप्रोच कर जाएगा, तो इसकी तो लिमिट ही 0 नहीं है। तो डाइवर्जेंस टेस्ट ये कहता है कि ये सीरीज़ वाकई डाइवर्जेंट है, तो ये बात भी हमारी गलत होगी। हमने तो जो गलत है वो बताना था, ये तो सारी ठीक होती जा रही हैं, एक ही ऑप्शन बचती है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, चेक करना चाहते हैं तो cos 1/n² कन्वर्ज करती है। इसकी भी अगर हम लिमिट निकालेंगे, डाइवर्जेंट टेस्ट ही लगाएं तो इसकी भी लिमिट निकालेंगे। अगर an को मैं cos 1/n² लूँगा तो इसकी भी लिमिट 1 निकलेगी, 0 नहीं है, तो मतलब इसको भी डाइवर्ज करना चाहिए था, कन्वर्ज नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे यहाँ पर कन्वर्जेंस लिखा होगा जी। कुछ क्वेश्चन हम पावर सीरीज के लिए करते हैं। पावर सीरीज हमने पढ़ी हुई हैं, यहाँ पर x होता है अननोन, तो x की जिन वैल्यूज़ के लिए ये सीरीज़ कन्वर्स कर रही है, ठीक है, ज़्यादातर वो इंटरवल्स की फॉर्म में होता है सेट, तो उस सेट को हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस के साथ ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। इसको चेक करते हैं। हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं रेशो टेस्ट। तो हमारे पास an इस वक्त क्या है, x to the n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, an प्लस 1 ओवर an क्या बनेगा, इसका मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू मॉड ऑफ x। अब हम ये जानते हैं कि इसकी लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड करनी, तो क्या बनेगी, 1 बनेगी। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n है, ये 1 बन जाएगी। तो दिस विल कन्वर्जेस टू 1 इंटू x। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम यूज़ करें स्टेटमेंट किसकी, रेशो टेस्ट की, तो वो क्या है बोला कि लेस देन 1 आंसर हो तो हमारी जो सीक्वेंस होगी, सीरीज होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, और इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 1 से बड़ा रखूंगा तो उसके लिए तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज हमारी, लेस देन 1 करूंगा तो इसके लिए कन्वर्जेंट है। तो अभी मैंने देखा कि x लाई बिटवीन -1 एंड 1 इस इंटरवल में,
ठीक है जी, ये ओपन इंटरवल बनता है, इसके लिए हमारी ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है, राइट। और अब एंड वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो इंटरवल्स गिवन है उनमें भी कुछ ऐसे ही है। एंड वाली वैल्यूज़ यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर दोनों शामिल नहीं है, यहाँ पर -1 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, यहाँ पर -1 नहीं शामिल है जबकि 1 शामिल है। तो -1 और 1 के लिए हमें अलग चेक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है जब x का मोड इक्वल टू 1 रखेंगे और यहीं से आपका +-1 निकलना है। तो -1 और +1 के लिए हमें ये अलग से चेक करना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू 1 लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीरीज़ क्या बन जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी समेशन n फ्रॉम 1 to ∞ 1/√n। तो p सीरीज टेस्ट लगा लेंगे, डाइवर्जेंस साबित हो जाएगी। p 1/2 है, वो <1 है, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में 1 नहीं आएगा। तो 1 अब किस किस में नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है और 1 इसमें भी नहीं है। तो आप इन दो ऑप्शंस को तो फौरी तौर पर डिलीट कर सकते हैं। अब रही बात -1 की, तो x की वैल्यू -1 के लिए आपको लहजा चेक करना पड़ेगा और -1 के लिए ये आपकी जो सीरीज़ है क्या बन जाएगी, n फ्रॉम 1 to ∞ -1 to the n/√n, और ये बन जाएगी अब एक ऑल्टरनेट सीरीज़। ऑल्टरनेट सीरीज़ का आपने एक टेस्ट पढ़ा हुआ है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। क्या था भला, इसको पॉजिटिव कर लें, पॉजिटिव करने के बाद आपकी जो सीक्वेंस बनेगी n का मोड वो 1/√n है, इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए तो है, इसकी लिमिट 0 है। ये नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, वो भी है। 1/√n को आसानी से देखा जा सकता है, नॉन इंक्रीजिंग भी है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। -1 के लिए ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है और ऑल्टरनेट सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, तो x की वैल्यू -1 आपके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल होगा। तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये वाली ऑप्शन ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि चूंकि आपके पास यहाँ पर नन ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं थी, चारों में इंटरवल है। अब -1 से बड़ी वैल्यूज और 1 से छोटी वैल्यूज तो सब में शामिल है, बस ये एंड वाली वैल्यूज -1 और 1 ये किसी में शामिल है, किसी में नहीं शामिल है। तो क्या ख्याल था आपका, आप ये टेस्ट यहाँ पर लगाने की बजाय ये वाला डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के लिए चेक कर लें तो काफ़ी था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखें तो हम अगर ये काम ना भी करते तो हम अपनी राइट ऑप्शन की तरफ पहुँच सकते थे। इन छोटी छोटी टेक्निक्स का आप ख्याल कर लिया करें पर पेपर को सॉल्व करते वक्त। दूसरी बात ये कि अगर हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है तो वो कैसे बताना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है बोला, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अगर वो एक इंटरवल है तो उसकी लेंथ का हाफ, ठीक है, लेंथ डायमीटर होगा यूजुअली और उसका हाफ रेडियस होता है, तो इसलिए हमने उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी बोला हुआ है। तो डेफिनेशन तो ये है, लेकिन निकालना कैसे है, हम जब रेशो टेस्ट लगाएंगे या रूट टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पर x के मॉड के साथ जो सीक्वेंस बनेगी इसकी जो लिमिट होगी उस लिमिट का रेसिप्रोकल आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हुआ करेगा। हमेशा पढ़ा हुआ आपने, मैं जस्ट जो है वो कह लें कि रिकॉल करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी सीक्वेंस होगी उसकी जो लिमिट होगी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे कि यहाँ पर 1 निकली तो मैंने कहा कि इसकी लिमिट का रेसिप्रोकल हमेशा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ अगर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट पूछा जाता तो वो क्या होता भला, इसकी लिमिट 1 थी, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो 1 है रेडियस ऑफ कन्वर्जन। और जो मैंने पहले आपको बताया अगर वैसे निकालना है, क्योंकि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने निकाल लिया है, जैसे ये है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 2 है। 1 में से -1 को माइनस करेंगे तो लेंथ 2 बनती है और 2 का हाफ कर लें तो एग्जैक्टली 1 ही निकल रहा है लेंथ का हाफ, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जन। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमने देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पर वो कह रहा है कि सीरीज an कन्वर्ज करती है तो फिर उसकी पावर 4 भी हमेशा कन्वर्ज करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक थी। अगर तो मुझे पता होता कि ये जो सीरीज है an ये पॉजिटिव टर्म है, मैं फिर बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर an सीरीज पॉजिटिव टर्म होती तो ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो कन्वर्ज करती है तो उसकी पावर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर n बढ़ा लेंगे तो भी वो जो नई सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट ही होगी। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि सीरीज an पॉजिटिव टर्म है, ऑल्टरनेट है या मिक्स्ड है,
ये किसी भी किस्म की सीरीज़ हो सकती है। तो किसी भी किस्म की सीरीज़ के लिए ये बात वैलिड नहीं है। तो हमें चाहिए यहाँ पर एक काउंटर एग्जाम्पल। तो हाजिर है जी काउंटर एग्जाम्पल। आप ए एन को ले सकते हैं -1 टू दी पावर n ओवर n की पावर 1/8। कन्वर्जेंट है, ये ऑल्टरनेट सीरीज बनेगी ना, समेशन ए एन ऑल्टरनेट सीरीज बनेगी। तो हमने लगाना है यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये नॉन इंक्रीजिंग भी है, ये नहीं, मतलब इसको पॉजिटिव करके जो बी एन बनाएंगे वो 1 ओवर n की पावर 1/8 बनेगा। नॉन इंक्रीजिंग भी है और इसकी लिमिट भी 0 है, तो कन्वर्जेंट है। ये आपकी बीइंग द ऑल्टरनेट सीरीज कन्वर्जेंट है। आई रिपीट कि मुझे किसी भी किस्म की सीरीज चाहिए थी। अगर तो मुझे पॉजिटिव टर्म सीरीज का पता होता कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, फिर ये बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अब मैंने ये एग्जांपल ली, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, कन्वर्जेंट है। अगर मैं इसकी पावर 4 लेता हूँ, बी एन की पावर यानी ए एन की पावर 4 लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 की पावर 4n, वो तो प्लस हो जाएगा। नीचे बचेगा n की पावर 1/8 की पावर 4 यानी 1 ओवर n की पावर 1/2। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी। और p सीरीज है, p यहाँ पर लेसन 1 है, 1/2 जो होता है लेसन 1 है। तो बीइंग द p सीरीज टेस्ट ये भी क्या है, ये डाइवर्जेंट है, राइट, कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल ने इस बात को गलत साबित कर दिया। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर आपको कंफर्म हो कि ये ए एन जो सीरीज है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड। पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर कन्वर्ट करती है तो उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर लेंगे सीरीज की, तो नई जो सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। बी ऑप्शन को देखें, ए एन का जो मॉड है ये डाइवर्ज कर रहा है। तो हमने देखना है कि क्या n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर भी डाइवर्ज करेगा। और यहां पर देखें ए एन पॉजिटिव टर्म है या नहीं, चाहे मिक्स्ड है, चाहे ऑल्टरनेट है, चाहे ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, उसका मॉड ले लेंगे तो अल्टीमेटली ये जो सीरीज बनेगी ये क्या होनी है, ये पॉजिटिव टर्म होनी है। अब ए एन का जो मॉड है वो तो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी ना। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है, पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है तो फिर उसका जो स्क्वायर होगा वो भी डाइवर्ज करेगा। जी मैंने आपको ये कहा था कि पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर कन्वर्ज करेगी तो उसकी स्क्वायर लेने से जो सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्ज करेगी। डाइवर्जेंट के बारे में मैंने आपको नहीं कहा। तो इसकी काउंटर एग्जांपल देख लें। ए एन को ले लें आप 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, ये ले लें, तो इसका मॉड भी लेंगे तो वो भी यही होगा, यानी मैंने ली ही पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो ये डाइवर्जेंट है। ठीक है जी, बाय पी सीरीज टेस्ट में हमने अभी बात की थी, हमने चेक कर लिया था कि ये डाइवर्जेंट है। तो अब अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1 ओवर n बन जाएगा, ये भी डाइवर्जेंट है। ठीक है जी, बीइंग द हार्मोनिक सीरीज या बीइंग द पी सीरीज ये भी डाइवर्जेंट है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक लग रही है। लेकिन मैंने कहा हर हाल में ऐसा नहीं होगा जी। तो यहाँ पर हमने कोई ऐसी पॉजिटिव टर्म सीरीज लेनी है जो डाइवर्ज करती है जबकि उसका स्क्वायर कन्वर्ज करे, ताकि वो काउंटर एग्जांपल बन जाए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो उसके लिए आप ले सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर n की पावर 2/3। तो 2/3 चूंकि 1 से छोटा है तो पी सीरीज टेस्ट ये कहता है कि ये डाइवर्जेंट है, एज अ सीरीज ये डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर आप स्क्वायर लेंगे, ए एन का स्क्वायर लेंगे, तो ये 1 ओवर n की पावर 4/3 बन जाएगा। अब 4/3 चूंकि 1 से बड़ा है तो इसका मतलब कि ये वाली स्क्वायर लेने के बाद जो सीरीज बनेगी ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो हमारी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसको देख लेते हैं। ए एन डाइवर्ज कर रही है तो उसकी पावर 3 डाइवर्ज कर रही है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस ली, वो डाइवर्ज कर रही थी, उसकी पावर 2 डाइवर्ज कर रही थी। ऐसे ही ये भी, ऐसी भी हमें एग्जांपल मिल जाएगी जिसमें ए एन जो सीरीज है वो डाइवर्ज करी, उसकी पावर 3 भी डाइवर्ज करे। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल तो आप नेगेटिव टर्म सीरीज की भी बना सकते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज की भी बना सकते हैं। यकीनन मिसाल के तौर पर आप ए एन को ले लें, यही वाली ले लें, अगर आप 1 ओवर n की पावर 2/3 अगर आप यही सीक्वेंस ले लें, ये सीरीज ले लें, तो ये डाइवर्ज कर रही है। जबकि अगर आप इसकी पावर 3 ले लेंगे तो पावर 3 लेने से क्या बन जाएगी, 1 ओवर n का स्क्वायर। ठीक है जी, जो कि बीइंग द पी सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर P2 है वो 1 से बड़ा है। तो इसकी भी हमें मिलेगी काउंटर एग्जाम्पल। तो एक ही ऑप्शन बचती है, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी देखिए, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ए एन का जो मॉड है यहाँ पर, मतलब हम पॉजिटिव सीरीज़ की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ की। तो अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो मैंने बताया था कि उसकी कोई भी पॉजिटिव पावर जो लेंगे आप
इंटेग्रल पावर पॉजिटिव वो भी कन्वर्ज ही करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, द सीरीज 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसके बारे में बताना है कि इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है। तो अगर आप इस सीरीज की फॉर्मेशन को देखें तो आप इसे n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है जी। n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, x की पावर 1 बनेगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 होता है और x की पावर 2 आ जाएगी एंड सो ऑन। तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अगर आप x को 0 पुट कर देंगे तो सीरीज क्या बन जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अप टू सो ऑन। तो 0 सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर जाती है, इसका सम भी 0 होगा, 0 के लिए कन्वर्जेंट है, ये बात ठीक है। तो 0 से जो बाकी 0 के अलावा जो बाकी वैल्यूज हैं उनके लिए कन्वर्ज करती है कि नहीं कन्वर्ज करती, इसको देखना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर अगर लगाएंगे रेशो टेस्ट तो an प्लस रेशो टेस्ट के बगैर भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने रेशो टेस्ट लगाना है तो an प्लस 1 ओवर an का जो मॉड है ये बनाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर x का मॉड, ये बनेगा जी। क्योंकि an प्लस 1 बनेगा जी, n प्लस 1 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा n का फैक्टोरियल, तो वो n प्लस 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव होता है। तो इसकी जो लिमिट है इतने से कि ये क्या है, इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगा इसका वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होता है वो क्या होता है भला, इस सीक्वेंस की जो लिमिट है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है जी। तो सीक्वेंस अगर प्रॉपर्ली डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बीइंग द रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ही 0 है, इसका मतलब ये है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में सिर्फ एक ही पॉइंट आने वाला है और वो वही आएगा जो कौन सा है, 0। तो मतलब 0 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है और नॉन जीरो वैल्यूज के लिए चाहे नेगेटिव हो चाहे x की वैल्यूज पॉजिटिव लें, ये सीरीज हमेशा डाइवर्ज करेगी। तो डाइवर्जेस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल 0, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को भी स्टडी कर लें। डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल 0 ये तो गलत लिखा हुआ है, हमने चेक कर लिया कि x की वैल्यू 0 के लिए कन्वर्ज करती है, तो ऑप्शन गलत होगी ये वाली। डाइवर्जेंट एवरीवेयर ये बात भी गलत है, 0 पे कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल 0 ये बात भी आपकी गलत हो गई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, आपने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालना है, वही जी रेशियो टेस्ट लगाते हैं हम इस पे भी। an प्लस 1 ओवर an के मॉड को मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी n प्लस 1 का फैक्टोरियल की पावर k डिवाइडेड बाय k, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर उसने दिया हुआ है, तो k n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो kn प्लस k बन जाएगा, kn प्लस k का फैक्टोरियल और an पे डिवाइड करना है तो kn का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की पावर कितनी जी, k, ये आ जाएगा। तो साथ में x का मोड बन जाएगा जी आपके पास, ठीक है जी। x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n, x का मोड आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसकी लिमिट जो होगी उसका रेसिप्रोकल होना है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी लिमिट निकालने से पहले मुझे इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखें n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, नीचे n का फैक्टोरियल है। n प्लस 1 के फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूंगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 की पावर k बच जाएगा ऊपर यहाँ पर, n प्लस 1 की पावर k, राइट जी। तो x का मोड साथ में वैसे ही पड़ा हुआ है, तो नीचे क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पर देखें kn का फैक्टोरियल है और यहाँ पर kn प्लस k का फैक्टोरियल है, तो kn प्लस k के फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूंगा, kn प्लस k इंटू kn प्लस k माइनस 1 इंटू kn प्लस k माइनस 2, एक कम करता जाऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा, kn प्लस 1, ठीक है जी, kn प्लस 1 इंटू kn का फैक्टोरियल, तो kn का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास नीचे क्या बच जाएगा, kn प्लस k इंटू kn प्लस k माइनस 1 सोन kn प्लस 1। और अगर मैं इन फैक्टर्स को काउंट करूं तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 से लेकर k तक जा रही है, तो ये k फैक्टर्स होंगे। तो मुझे अब चूंकि इसकी लिमिट निकालनी है एज एन प्रोसेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था कि आप लीडिंग जो टर्म्स हैं वो जस्ट उनको चेक कर लें, तो ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसकी लीडिंग टर्म क्या बनेगी, n की पावर k, ठीक है जी। जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे इसकी लीडिंग टर्म बन जाएंगे n की पावर k, और यहाँ पर भी जो लीडिंग टर्म होगी वो फर्स्ट वालों को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगी।
तो हर एक फैक्टर में फर्स्ट वाला के एन ही है और टोटल फैक्टर्स भी के हैं, तो लीडिंग टर्म क्या बनेगी, के एन की पावर के और साथ में यहाँ पर x का मोड है। x के मोड को तो बहरहाल मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता कि इसकी जो लिमिट आनी है उसकी लिमिट का रेसिप्रोकल होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। तो अब इसकी लिमिट निकालने के लिए देखें n की पावर k, तो n की पावर k से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या 1/k की पावर k। ठीक है जी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा जनाब k की पावर k जी। तो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो क्या होगा बोला, k की पावर k, ऑप्शन सी।